हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च स्वर्ग है। मानवता की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वह सभी स्वर्गों से श्रेष्ठ है, कारण कि इस आत्मा में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है वैसा और कहीं भी नहीं होता। एक स्थान से अन्य स्थान में जाने से ही आत्मदर्शन में कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। इधर उधर भटकने से, परमात्मा को इधर उधर खोजने से, सच्चा सुख इधर उधर भटक कर खोजने से भगवान या सच्चा सुख नहीं मिलता। अगर आत्मदर्शन मनुष्य अपने आत्मा को खोजे, आत्मदर्शन करे, तो उसे सच्चा सुख अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम अपनी आत्मा को निर्मल करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, तो उसमें हमें ब्रह्म दर्शन होगा। यदि तुम अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मल कर सको, तब तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम यथार्थ सत्य का अवश्य अनुभव करोगे। अतएव इधर उधर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना है। उसी शक्ति को यदि चित्त दर्पण को निर्मल बनाने में लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसका रूप देखने की वस्तु नहीं है, कोई उसको आँख से देख नहीं सकता। हृदय संशय रहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। आत्मा का रूप को कोई नहीं देख सकता, वो देखने की वस्तु है ही नहीं। जिन लोगों ने राजयोग संबंधी जब सारी इंद्रियां संयत हो जाती हैं, जब मनुष्य उनको अपना दास बनाकर रखता है, जब वे मन को चंचल नहीं कर सकती, तभी योगी चरम गति को प्राप्त होता है। जो सब कामनाएं मर्त्य जीवन के हृदय का आश्रय लेकर रहता है, वे जब नष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब इस संसार में हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है। यदि आप वर्तमान या भविष्य में जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं है और यह प्रयास आपको खुद को बेहतर संस्करण बना रहा है, तो आप जानते हैं आपका आनंद एक सच्चा आनंद है। सच्चे सुखों की प्राप्ति पर कोई परिणाम नहीं होता। मनुष्य के मन, चिंतन, सोच की संवेदना जब मनुष्य के स्वस्थ शरीर के द्वारा तरंगित होती है, तो मनुष्य को उसकी आत्मा से तृप्ति या संतोष की प्राप्ति होती है, जो कि वास्तविक सुख है। सुख
16 प्रकार के होते हैं। पहला सुख निरोगी शरीर, दूसरा सुख घर में हो माया अर्थात धन दौलत, तीसरा सुख घर की नारियां कुलवंती हों, पांचवा सुख अपना घर हो, छठा सुख सिर पर कोई ऋण न हो, सातवां सुख व्यापार अच्छा चले, काम धंधा जो करते हैं वह अच्छा चले, नौवां सुख भाई बहन परिवार अपना स्वजन हों, दसवां सुख कोई दुश्मन न हो, किसी से दुश्मनी न हो, 11वां सुख सच्चा मित्र हो, सच्चा दोस्त हो, जो सुख दुख में आपका साथ दे, 13वां सुख है उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा उत्तम प्राप्त हो, और 14वां सद्गुरु मिले, गुरु ऐसा मिले जो सच्ची राहों पर चलाने वाला हो, जो अपने शिष्य को संस्कार रूपी पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे, उसे ही सद्गुरु कहा जाता है। और 15वां सुख जो सत्संग में जिसका मन लगे, सत्संग का जो श्रवण करे, सत्य के रास्ते पर चले, ईश्वर पर विश्वास हो, अगर लोगों में ये सारे गुण होते हैं तो वह सच्चा सुखी होगा। स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अपना शरीर को तो सबने देखा है, और शरीर के अंदर एक पवित्र आत्मा रहता है जो कि ईश्वर का अंश होता है। अगर जिसको आत्म विभूति हो जाती है, जो अपने आप की आत्मा को पहचान लेता है, वह सच्चा सुखी है, उसे परम ज्ञान है। और जब परम ज्ञान हो जाती है तो परमात्मा को पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जो महापुरुष होते हैं वह आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, आत्मा को खोजते हैं, और आत्म प्राप्ति के लिए वह जीवन भर प्रयास करते हैं। और जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा की पहचान हो जाती है, उस दिन वे मुक्त हो जाते हैं, परम धाम, प्रभु के परम धाम को पहुंच जाते हैं। इसलिए भाइयों, इधर उधर भटकना, व्यर्थ में समय नष्ट करना, व्यर्थ में अपना एनर्जी को लॉस करना होता है। इसलिए अपने आप को झांकिए, अपने आत्मा को पहचानिए। अगर आत्मज्ञान हो गया, आप क्या हैं, क्या आप में गलती है, क्या आप में अच्छाई है, अगर इन सभी चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो शांति मिलेगी, और शांति परम सुख का द्योतक है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि लोगों को आध्यात्मिक से संबंधित हमारा जो वाक्यांश है उसको सुनकर अपने आप को बदलने का, अपने आप को ऊंचा ले जाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।